मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंचल कुमार है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत ही खास है। आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग के सारे फीचर के बारे में। दोस्तों, हम इंटरनेट बैंकिंग तो यूज करते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फीचर के बारे में हमको जानकारी नहीं होता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो सारे फीचर बताने की कोशिश किया हूँ। जैसे कोई भी हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी के अकाउंट में, तो वो ऐड बेनिफिशियरी में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, FD RD अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, चेकबुक का रिक्वेस्ट हम कैसे डाल सकते हैं, ATM कार्ड नहीं है तो ATM कार्ड का रिक्वेस्ट हम कैसे डाल सकते हैं, अगर चेकबुक है, अगर किसी को हमने दिया है, अगर वो कैंसिल करना है तो हम घर बैठे उस नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर हैं जो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं और सीखते हैं सारे फीचर। चलिए वीडियो। चलिए दोस्तों, देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग हमने तो ओपन कर लिया है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या फीचर होते हैं, उसका यूज क्या है, वो हम आज वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले गूगल में जाके SBI ऑनलाइन लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। पर्सनल बैंकिंग में जाके लॉगिन करना है। कंटिन्यू टू लॉगिन करना है। अब आपने जो नेट बैंकिंग में यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था, वो पासवर्ड यहाँ पे यूजर नेम दोनों लिखना है। कैप्चे है, उसका कैप्चे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका होम पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको बता रहा है सेट प्रोफाइल पासवर्ड। हमको सेट प्रोफाइल पासवर्ड आपको करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन कुछ पूछेगा, उसमें से कोई क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है, उसका आंसर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ फील्ड दिखाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिख देना है और उसके बाद सबमिट करना है। तो चलिए लिख के हम सबमिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए ऐसा आपको हो गया, पासवर्ड रीसेट हो गया। गो टू अकाउंट समरी पेज, इस पे जाते हैं, हम क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ हमारा अकाउंट नंबर ये सब दिखाएगा। बैलेंस है या तो यहाँ बैलेंस दिखाएगा। ट्रांजैक्शन है, 10 ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा सकता है। अभी मैंने आपको न्यू अकाउंट ओपन किया है, नेट बैंकिंग किया है, उसके चलते यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ट्रांजैक्शन भी कुछ नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है, ये बस ध्यान रखिए। जैसे जैसे आप यूज करोगे यहाँ पे आपको सारा आपको अपडेट दिखाते रहेगा। तो ये अकाउंट समरी हो गया। आप अकाउंट समरी में इसमें बहुत सारा डिटेल दिखा सकता है। जो भी आप सेविंग अकाउंट हो गया तो ये सेविंग अकाउंट का डिटेल दिखाएगा। जो भी आप RD अकाउंट ओपन करोगे तो RD अकाउंट को दिखाएगा बैलेंस। FD करोगे तो FD का दिखाएगा। ये फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम देखिए, यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट दिखा रहा है। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो भी स्टेटमेंट चाहते हो, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है, FD है, RD है, जिसका भी आप स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ अभी हमारा फिलहाल एक ही सेविंग अकाउंट का दिखा रहा है और इसमें मैंने कुछ अभी ट्रांजैक्शन नहीं किया है। लेकिन आप ट्रांजैक्शन किए रहोगे, क्रेडिट डेबिट, तो अगर उसका डिटेल आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर से सब कुछ दिखाएगा। नीचे जाके आप यहाँ पे देखिए बाय डेट, बाय मंथ, लास्ट 6 मंथ, ये सब सारा रहता है। तो आपको क्या चाहिए, कोई डेट फिक्स चाहिए तो उस पर क्लिक करके स्टार्ट डेट और इन डेट लिखना पड़ेगा। अगर कोई मंथ का चाहिए तो यहाँ मंथ का दिखा देगा, आप उसमें सेलेक्ट करके उस मंथ का कर सकते हो। लास्ट 6 मंथ का इस पर क्लिक करोगे तो लास्ट 6 मंथ का ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे दिखा रहा है। अब वो कैसा में चाहिए, बस खाली व्यू देखना है आपको कि उसको एक्सेल में फॉर्मेट में चाहिए आपको डाउनलोड करना, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। तो ये तीनों ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके उसके बाद गो करना। मेरा तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, फिर भी एक बार करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन लॉगिन पासवर्ड चेंज। तो लॉगिन पासवर्ड चेंज आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने बहुत दिन हो गया है पासवर्ड आपको बनाया हुआ, आपको लगता है कि नहीं मेरा ये प्राइवेसी आपको नहीं रह पाएगा, नहीं मेरे को इसको चेंज करना चाहिए, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसका 2 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर जनरेट वन टाइम पासवर्ड आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक से रजिस्टर्ड की हो वो उस पर आ जाएगा। वो यहाँ पासवर्ड डाल दोगे और सबमिट करोगे तो वो सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। चाहे आप ये प्रोफाइल पासवर्ड जो बनाए थे वो यहाँ पे डाल के उसके बाद भी आपको चेंज कर सकते हो। ये प्रोफाइल पासवर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप कुछ भी चेंज करना होगा तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड वहाँ पे डाल के ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो प्रोफाइल पासवर्ड हमेशा आप याद रखो। देखिए ये फर्स्ट टाइम ही हमने किया था, प्रोफाइल पासवर्ड आपको क्रिएट किया था। इसमें बहुत सारा आपको ऑप्शन देखिए मिला हुआ है। ऐड मैनेजर बेनिफिशियरी। अगर कोई आपको किसी का अकाउंट, जैसे हम क्या करते हैं, किसी का अकाउंट आप में पैसे भेजना है तो उसको हमेशा आप भेजते रहते हैं, हमको मंथली उसको भेजना रहेगा, चाहे हमेशा उसको टाइम टू टाइम हम उसको अकाउंट में पैसे भेजना ही पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि उसका आप अकाउंट अपने ऐड बेनिफिशियरी में रख लो, उसको ऐड कर लो। तो ऐड करने के लिए सबसे बेस्ट है, पहले आप लोग प्रोफाइल पासवर्ड आपको लिखना पड़ेगा जो आपने क्रिएट की हो प्रोफाइल पासवर्ड, वो देखिए। अब वो उसका अकाउंट कौन सा है, SBI का अकाउंट है कि किसी दूसरा बैंक का अकाउंट है, तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाना है। अगर SBI का अकाउंट रहेगा तो इसमें क्लिक करना है। यहाँ उसका नाम लिखना है, जो भी उसका अकाउंट है, नेम है आपको बैंक में, वो सेम टू सेम लिखना है। अकाउंट नंबर लिखना है, सेम आपको कंफर्म अकाउंट नंबर लिखना है। ट्रांजैक्शन लिमिट, अगर आपको लगता है कि मेरे को जैसे उस थर्ड पार्टी को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो और बार बार यूज होता है, अब उसका रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे 50,000 60,000 आप उतना भेजते हो हमेशा, तो उससे ज़्यादा ऊपर का लिमिट आप रख सकते हो। तो नॉर्मली आप कितना भी रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, हम जितना आपको अमाउंट हमेशा उसको देना चाहते हैं या हमेशा देते हैं, उससे ऊपर आपको बढ़ा के मैक्सिमम लिमिट रखना चाहिए। तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर बताएगा और इसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट कर दोगे आप तो एक OTP आएगा, वो OTP आपका मोबाइल पे आएगा, वो मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डाल दोगे तो फिर आपको 4 घंटे लगेंगे एक्टिव होने में उसी दिन। 4 घंटे के बाद वो बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाएगा और फिर नेक्स्ट बार से आप बिना उसको ऐड किए हुए, आपका ऐड लिस्ट में वो दिखाएगा, उस पर जाके आप उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हो।
फर्स्ट ऑप्शन बता दिया मैंने। यहाँ पर्सनल डिटेल आपका पूरा दिखाएगा, निक नेम आपका कुछ दिखाएगा, चेंज पासवर्ड अगर कुछ किया है तो वो दिखाएगा। ये मैनेज आईपीओ एप्लीकेंट, आईपीओ के बारे में, शेयर मार्केट का जो भी होता है आईपीओ, वहाँ पे अगर आईपीओ कोई अप्लाई करो तो उससे पहले कुछ भी ऐड करना हुआ तो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो। ठीक, ई स्टेटमेंट, अभी ये ई स्टेटमेंट आप कब कब लेना चाहते हो इसमें सारा दिया हुआ है। वीकली लेना चाहते हो, मंथली लेना चाहते हो, क्वार्टरली, ईयरली, हाफली, ये सारा आपको वो दिखाते रहेगा। कोई पेंडिंग स्टेटमेंट है आपका तो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर का मतलब हो गया कि आपका सिविल स्कोर का यूज हम कोई भी लोन लेने में करते हैं, तो वहाँ से आप सिविल स्कोर भी अपना जान सकते हो। उस सिविल स्कोर जितना अच्छा रहता है उस पर आपको बेटर आपको लोन मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आप सिविल स्कोर भी अपना जान सकते हो, बैंक का जो भी आपका अकाउंट है। यहाँ SBI रिवार्ड करके एक ऑप्शन है, तो SBI रिवार्ड में आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको कुछ पॉइंट दिया जाता है SBI बैंक की तरफ से, तो आप वहां से रिडीम भी कर सकते हो। इसका डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको बताने के लिए। देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, इसमें क्या क्या था ये सारा डिटेल था, ये मैंने सारा बता दिया आपको। अब पेमेंट ट्रांसफर का ये इसका डिटेल में बताता हूँ। पेमेंट ट्रांसफर में आपको यहाँ देखिए क्विक ट्रांसफर लिखा हुआ है, यानी कि बिना आप किसी को एडिंग किए हुए बेनिफिशियरी को, एडिंग बेनिफिशियरी विदाउट आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसका लिमिट आपको 10,000 है, आप 10,000 तक ही आप कर सकते हो। इसमें आपको ऐड करने का कोई जरूरत नहीं होता है उनका नाम, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। फंड ट्रांसफर करना है आप SBI में है, उसका जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे आपका अकाउंट है तो SBI में है तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हो। आपका खुद का है तो यहाँ पे, अगर किसी दूसरे का है तो SBI का तो यहाँ से कर सकते हो। आउटसाइड कोई है दूसरा बैंक का तो यहाँ लिखा है अदर बैंक ट्रांसफर, इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। IMPS हो गया, RTGS हो गया, NEFT हो गया, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप उसको ऐड बेनिफिशियरी में ऐड कर सकते हो, जिसको बार बार रिपीट करके आप पैसे भेजते हो, तो उसको बेटर है कि उसका अकाउंट आप ऐड कर लो। दोस्तों, ऐड अकाउंट मतलब ऐड बेनिफिशियरी करने से एक फायदा ये है कि वो जो जिसके नाम का है अकाउंट, चाहे जहाँ पे है ब्रांच उसका, वो सारा डिटेल आपको करेक्ट है कि नहीं वो पता चल जाता है। क्योंकि अगर बैंक के थ्रू ये वो एक्टिव होता है तो वो सारा सही रहता है, नाम हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, ब्रांच हुआ, ये सारा आपको सही उसका रहेगा, तभी वो एक्टिव होगा अकाउंट। तो ये अच्छा है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर देता हूँ कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करो, बड़ा ट्रांजेक्शन, तो ऐड बेनिफिशियरी में जरूर आप उसको कर लो, तो इजी रहता है। यहाँ से आप IMPS, RTGS, NEFT के थ्रू दूसरा जो बैंक रहता है उसमें आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए IMPS फंड ट्रांसफ़र यहाँ पे दिया ऑप्शन दूसरा। इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो,
डोनेशन, ये सब NPS कंट्रीब्यूशन, ये सब सारा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है। बिल पेमेंट, अब ये बिल पेमेंट क्या है? बिल पेमेंट जैसे आप म्यूचुअल फंड का कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया है, आप वहां से भी देख सकते हो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो अमाउंट ऑटोमेटिक मंथली कटते रहे, तो उसका आपको सेटिंग यहाँ से ही होता है। बिल पेमेंट में ही जाके मैनेज बिलर में आपको जाके हम वहाँ पे सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक हम हो जाता है सिलेक्ट, जिससे आपका बैंक से डायरेक्ट पैसा म्यूचुअल फंड का कट जाएगा ऑटोमेटिक मंथली। तो ये यहाँ से जाके आप कर सकते हो। पेमेंट हिस्ट्री, आप जो भी पेमेंट किए हो उसका हिस्ट्री यहाँ से दिख जाएगा। SBI म्यूचुअल फंड SIP रजिस्ट्रेशन, देखिए मैंने आपको SBI म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको एक वीडियो बनाया है, तो आप यहाँ से भी SBI म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप जो भी बिल पेड करते हो यहाँ पे व्यू पे बिल का दिखा देगा, डिटेल दिखा देगा। टॉप अप रिचार्ज, आप यहाँ से DTH का, मोबाइल का रिचार्ज भी कर सकते हो। SBI लाइफ प्रीमियम भी ले सकते हो, जनरल प्रीमियम, ये सारा आपको फैसिलिटी है, यहाँ से आप कर सकते हो। तीसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन के थ्रू FD भी आप अपने पैसे को कर सकते हो, RD भी आपको कर सकते हो। यहाँ बहुत सारा डिपॉजिट स्कीम है, उसमें आप कर सकते हो। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे आप यहां से फिक्स डिपॉजिट क्लिक करोगे। हमको फिक्स डिपॉजिट करना है। अब कौन सा फिक्स डिपॉजिट करना है? इनकम टैक्स सेविंग स्कीम वाला करना है, चाहे जो भी अलग अलग तरह का यहाँ दिया हुआ है। आप नॉर्मल सा करना चाहते हो 1 साल 2 साल के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स सेविंग स्कीम का वो तो 5 साल का होता है। तो नॉर्मल सा मैं 1-2 साल का करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाके प्रोसीड करना होगा। अमाउंट कितना का करना चाहते हो, ये सब सीनियर सिटीजन हो या नहीं है, तो उस सारा आपको क्लिक करना है। अगर है तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पेड एट मेच्योरिटी करना है आपको, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा वो मेच्योरिटी के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। चाहे इंटरेस्ट खाली आपको हमेशा इंटरवल पर पेड करते रहना है, तो ये इसको क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे क्लिक करके आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो आपका FD हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। मैच्योरिटी यहाँ से इंक्वायरी भी आप कर सकते हो। आपको लगता है कि यहाँ कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, चाहे कितना इंटरेस्ट देगा वो बैंक, तो आप यहाँ से उस अमाउंट का सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम 50,000 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 50,000 का मैं FD करता हूँ, ठीक, और मेरे को इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी में चाहिए पैसे। अब कितने साल के लिए कर रहे हो, क्या करो, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। अप्रोक्स में 2 साल का मैं कर रहा हूँ। अब जितना भी है 2 साल 4 महीना सब डेट, ये मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। इसके बाद सबमिट कर दो, तो देखो यहाँ पे आप बता देगा कि अगर आप 50,000 FD करते हो तो मैच्योरिटी आपका 2 साल के बाद 55,333 रुपीज आपको मिलेगा। इंटरेस्ट कितना देगा वो? 5.1% का इंटरेस्ट देगा ये। तो यहाँ से आप मैच्योरिटी इंक्वायरी भी पता कर सकते हो खुद से, अप्रोक्स कितना मिलेगा, कितना इंटरेस्ट दे रहा है अभी बैंक, वो सारा आप कर सकते हो। ट्रांजैक्शन स्टेटस भी आप देख सकते हो यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टेटस भी देख सकते हो। क्लोज अकाउंट प्री मैच्योर, अगर पहले क्या होता था दोस्तों कि आपको FD या RD जो भी करवाते थे बैंक के थ्रू, तो वहाँ जाके बैंक में विजिट करना पड़ता था, वहाँ एप्लीकेशन देना पड़ता था, उसके बाद आपका क्लोज होता था जो भी FD या RD। अब क्या है, हम ऑनलाइन सब अप्लाई करते हैं, तो हम ऑनलाइन ही कभी भी हमको पैसे का जरूरत हुआ तो हम FD या RD अपना क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ क्लोज अकाउंट प्री मैच्योर में जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मेरा कुछ नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा है, अगर आपका किया रहेगा तो यहाँ पे दिखाएगा, उसमें जाके आपको सिलेक्ट करना है,
फिर आपको मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP डाल दोगे तो आपका वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा और सारा आपको पैसे आपका नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसमें आ जाएगा। तो इसका ये यूज है। तो आप घर बैठे बहुत सारे फीचर हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। अब देखिए, अगर कोई मैच्योरिटी में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे 2 साल किया, नहीं मेरे को लगता है इसको और बढ़ाना है, तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मैंने बता दिया पूरा। अब ई टैक्स में जाता हूँ। यहाँ बहुत सारे टैक्सेस दिया है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, ये सब सारा आपको ये सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन दिया है लॉगिन टू ई फाइलिंग ई वेरीफाई। तो दोस्तों मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसका मैंने वीडियो बनाया है अलग से, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। और यहाँ से भी आप भर सकते हो। यहाँ से भी आपको ई फाइलिंग का आपको साइट खुलेगा डायरेक्ट, तो उस पर जाके आप सारा फिल कर सकते हो। इनकम टैक्स का आप सारा प्रोसेस कर सकते हो। कोई भी चालान आप भरते हो तो उसका यहाँ से रिप्रिंट आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब ई सर्विस में, ई सर्विसेज में आपको क्या क्या है ऑप्शन। ATM कार्ड सर्विस। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से ATM कार्ड का रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। तो जो भी आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे आपका 15 से 20 दिन में ATM आपके पास पहुंच जाएगा। तो आप इस फीचर का प्रयोग करके, ऑप्शन का प्रयोग करके आप ATM कार्ड घर बैठे ही मंगा सकते हो। यहाँ देखिए माई सर्टिफिकेट, ये तो कुछ सर्टिफिकेट आपको नाम का मिलेगा, वो है जैसे लोन हुआ, ये सब एजुकेशन लोन, ये सब दिखा रहा है डिपॉजिट, तो वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट ले सकते हो आप। ये तीसरा ऑप्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत को लोगों को पता नहीं रहता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग अकाउंट। दोस्तों अगर बाई चांस आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र होने के बाद आपने अभी तक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया है, थोड़ा सा लगता है कि यार बैंक में विजिट करना पड़ेगा, वहाँ जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा अभी तक सबको सोचते हैं। नहीं दोस्तों, आप ऑनलाइन बैठे, घर बैठे आप सेविंग अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, इसके लिए मिनिमम 6 मंथ का आपका उस ब्रांच में आपको होना चाहिए। 6 मंथ तो होना चाहिए कम से कम, तभी उसके बाद आप दूसरे ब्रांच में आप ट्रांसफर कर सकते हो। एक स्टेट हुआ दूसरा स्टेट, कहीं भी आप कर सकते हो। घर बैठे बैठे आपको कोई भी बैंक में विजिट करने का कोई जरूरत नहीं है। यहां से आप देखिए नेक्स्ट, डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। यहां से डीमेट सर्विस आपको मिल जाएगा। पैन रजिस्ट्रेशन, जिसके पास पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो यहां से आप पैन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो इसके थ्रू। ये देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो दोस्तों अभी बहुत का मतलब न्यूज में बहुत सारे आप मतलब सुनने को मिलेगा आपको कि गवर्नमेंट आपको हमेशा 3 या 4 मंथ में एक बार ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम करके लेके आती है। इसका डिटेल में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ये बस मैं बेसिक बता देता हूं कि आप यहां से गोल्ड बॉन्ड स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका मैच्योरिटी आपको 7 साल का होता है और समय समय पर आपको 2% का इंटरेस्ट भी सरकार देती है। कि यहां से आप ये भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां से हॉलिडे सेविंग अकाउंट भी आप बना सकते हो। होम लोन टॉपअप भी यहां से आप कर सकते हो। NPS रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ऑनलाइन लॉकर का भी यूज कर सकते हो। इसमें अलर्ट सर्विस भी आप कर सकते हो। आजकल तो जब ओपन करते हो अकाउंट तो उसी समय हो जाता है SMS अलर्ट इस सब का सर्विस। लेकिन बाई चांस जिसका नहीं हुआ है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। SBI क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों सारा ये सब फैसिलिटी आपको घर बैठे आप यूज कर सकते हो।
रिक्वेस्ट इंक्वायरी में जाते हैं ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ दोस्तों, अब जिनके पास जैसे दोस्तों एटीएम कार्ड तो है लेकिन उनको चेकबुक का भी जरूरत पड़ता है, बड़ा बड़ा अमाउंट रहता है तो आप एटीएम के थ्रू नहीं निकाल सकते हो कैश, या किसी को पैसे दिए ज़्यादा अमाउंट का देना है तो चेक रहना जरूरी होता है, तो आप चेकबुक रिक्वेस्ट भी आप यहाँ से क्लिक करके प्रोसेस करके आप सारा वो कर सकते हो। बैंक में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बाई चांस, ये देखिए ऑप्शन स्टॉप चेकबुक, स्टॉप चेक पेमेंट, बाई चांस आपने किसी को चेक दे दिया है 50,000 नाम का, किसी को आपने चेक दे दिया है लेकिन आपको लगा कि नहीं यार ये पेमेंट आपको नहीं मेरे को करना था, शायद मिस हो गया, नहीं उसको नहीं करना होगा, उसको फ़ोन करके बोलता हूँ, वो आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, चाहे कुछ इलीगल कुछ ऐसा कुछ मैटर हो गया आपके साथ, तो आप घर बैठे बैठे जो भी नंबर का आपने चेक दिया है वो नंबर आप यहाँ से जाके डाल के उसको सेलेक्ट कर दोगे तो आपका वो जो चेक नंबर है वो अनलिस्ट फाइल में चला जाएगा। वो जाके अगर बैंक में देगा भी तो फिर भी आपको उसका चेक आपको नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसका फायदा ये है, आप घर बैठे कोई भी अगर चेक आपने एडवांस में दिया है किसी को तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो। पीपीएफ अकाउंट भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट यहाँ से भी कर सकते हो। कुछ भी स्टेटस इंक्वायरी जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हो। कोई फाइन आपको ट्रांजैक्शन किसी ने कुछ आपने किया है उसका ट्रांजैक्शन का खोजना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। डीडी आपको बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। अगर कोई लोन है उसको क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से आप जाके कर सकते हो। नॉमिनेशन आपको करना है कुछ तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से पीपीएफ का आप रिसिप्ट आपको कर सकते हो। ईपीएफओ कोई आपको भरते हैं तो उसका यहाँ से रिपीट चालान भी यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं आपको, घर बैठे बैठे सारा आप फैसिलिटी यूज कर सकते हो, बैंक जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं। अब ये यूजफुल लिंक में देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, जैसे एसबीआई लोन। एसबीआई लोन आपको कुछ करना अप्लाई तो यहाँ पे जाके साइट पे जाके आप कर सकते हो। योनो ऐप, योनो का यहाँ से भी जाके आप कर सकते हो। योनो ऐप्स के थ्रू ही हमने अकाउंट ओपन किया है और नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो वीडियो भी मैंने पहले बनाया है। वो वीडियो आप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर हैं इसमें, ये सारे फीचर का हम यूज घर बैठे बैठे हम कर सकते हैं, बैंक जाने का कोई जरूरत ही नहीं। और दोस्तों एक बात और मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि जब भी आप ये पीसी पे अपना एसबीआई नेट बैंकिंग ओपन करते हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर लॉग आउट करना मत भूलिए। लॉग आउट होना ही, ऐसे तो ये ऑटोमेटिक 5 से 7 मिनट में हो जाता है, बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी आप ये आदत बनाओ लॉग आउट होने का, ये अच्छा रहता है। और अपने मोबाइल में योनो ऐप डाउनलोड करके इसका फ़ायदा आप ले सकते हो। योनो ऐप की मदद से आप एसबीआई अकाउंट ओपन कर सकते हो, नेट बैंकिंग ओपन कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। और ये सारे फीचर, जो भी आपको ये फीचर है जो मैंने आज अभी बताया, वो सारे फीचर का आप यूज कर सकते हो घर बैठे बैठे, आपको बैंक जाने का जरूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में एसबीआई में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये सारा मैंने आपको बताया है।
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।